सभा चुनाव के लिए भी पीएम मोदी ने प्लान बना दिया। 25 जुलाई से एनडीए सांसदों के साथ करेंगे मीटिंग। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। चंद्रयान 3 ने चौथी बार बदला अपना ऑर्बिट। एक बार और कक्षा बढ़ाने के बाद ये चांद की तरफ आगे निकल जाएगा। 23 अगस्त को चांद पर उतरेगा लैंडर। हालांकि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग में चांद पर अभी काफी समय लगेगा, लेकिन चंद्रयान 3 ने अपना एक और पड़ाव आगे पार कर लिया है। चौथी बार कक्षा बदली। और दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों का तो ये भी कहना है कि चंद्रयान 3 न सिर्फ चांद पर बल्कि अन्य ग्रहों पर भी जीवन खोजने में मदद करेगा। अच्छा, इसरो के इसके अलावा और कुछ प्लान देखिए आप। स्पेस में 3 लोगों को भेजने की भी तैयारी में है इसरो, यानी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी। इस मिशन को लॉन्च करके वापस लाया जाएगा। समुद्र में लैंडिंग होगी। गगनयान के लिए टेस्टिंग भी सफल हुई। साथ ही चंद्रयान 3 के बाद अब सूर्य के पास पहुंचने की तैयारी में भी है भारतीय वैज्ञानिक। लॉन्चिंग अगले महीने हो सकती है अगस्त में। दुनिया भर से अब तक कुल 22 सूर्य मिशन के लिए यान भेजे जा चुके हैं और जल्द ही इस लिस्ट में हमारा भारत भी शामिल होगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर है। भारत पहुंचे श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। पीएम मोदी और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। हिंद महासागर में चीन के दबदबे वाले मुद्दे पर भी बातचीत होगी। और साथ ही खबर है कि भारत अमेरिका मिलकर बनाएंगे लंबी दूरी तक वार करने वाली तोप। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ये चीन को काउंटर करने में सेना की ताकत बढ़ाएगी। बड़ी खबर है। जेल से बाहर बर्थडे मनाएगा राम रहीम, क्योंकि कोर्ट ने 30 दिन की पेरोल मंजूर कर दी है राम रहीम के लिए। सुनारिया जेल से बाहर निकाला गया। बरनावा डेरे में रहेंगे राम रहीम। 2.5 साल में 7वीं बार इन्हें पेरोल मिली है और 1 महीने की पेरोल दी गई, जिस दौरान वो यूपी के बरनावा आश्रम में रहेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुरक्षा भी बढ़ाई। अच्छा, बड़ी खबर आ रही कि पेट्रोल डीजल पर वेट टैक्स कम नहीं करेगी सरकार। विधानसभा में विपक्ष ने मंत्री की तारीफ करते हुए वन मंत्री ने कहा कि किसान पिस रहा है, अब सर क्या कर रहे हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर है दोस्तों। गूगल अपने नए एआई प्रोडक्ट जेनेसिस की टेस्टिंग कर रहा है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लेटेस्ट न्यूज स्टोरीज लिखेगा। वहीं देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है। मुफ्त बिजली पाने के बाद अब मुफ्त में चीनी भी देगी केजरीवाल सरकार, यानी शुगर। इससे दिल्ली के 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। दिल्ली में जो गरीबी रेखा में आने वाले परिवार है, बीपीएल राशन कार्ड वाले, उन्हें मुफ्त में चीनी दी जाएगी हर महीने राशन के साथ में ही। अच्छा, इसके अलावा एक और फैसला लिया केजरीवाल सरकार ने। सिर्फ राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को ही 10-10 हजार रुपए का मुआवजा मिलेगा। मतलब जिन लोगों को बाढ़ की वजह से नुकसान हुआ, परेशानी हुई, क्षति हुई, उनमें सिर्फ राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को ही 10,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। परिवार के मुखिया को ये मदद दी जाएगी, ये कहना केजरीवाल सरकार का। अच्छा, दिल्ली के लिए हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी सड़क सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया और कहा कि इससे दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सरकार नए प्रयास शुरू करेगी। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर है दोस्तों। आरबीआई ने 5 बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया। इस महीने जुलाई में 5 ऐसे छोटे सहकारी कोऑपरेटिव बैंक जो थे, उनके लाइसेंस रद्द किए गए हैं। और वो कौन कौन से बैंक है अलग अलग राज्यों में, जिनकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो को थोड़ा पॉज करिए। अच्छा, व्हाट्सएप ने कुछ नए अपडेट जारी किए। देखिए, अब 15 लोगों के साथ ग्रुप कॉल कर पाएंगे और बहुत जल्द आपको व्हाट्सएप में एनिमेटेड अवतार का फीचर भी मिलेगा। इसके अलावा भी व्हाट्सएप ने चैनल्स के लिए भी मैसेज रिएक्शन फीचर को रोल आउट कर दिया है और एडमिन को कुछ स्पेशल पावर भी दी है। आप अपने व्हाट्सएप में चैनल सेटिंग में जाकर अपने इन फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने भी पाबंदियां लगा दी हैं। अब आप अपने दोस्तों के साथ अपने नेटफ्लिक्स अकाउंट का पासवर्ड शेयर नहीं कर पाएंगे। कंपनी ने इसके लिए पेड फीचर शुरू कर दिया है और पासवर्ड शेयरिंग पर रोक लगा दी है। नेटफ्लिक्स का डेटा है जून तिमाही में 59 लाख नए यूजर्स जुड़े कंपनी से। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, म्यूचुअल फंड कंपनियों को ESG स्कीम के तहत नई कैटेगरी लाने की सेबी ने मंजूरी दे दी है और इससे स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोगों को क्या फायदा होगा, तो इसके बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत के मनोरंजन और मीडिया उद्योग का राजस्व साल 2027 तक 73 अरब डॉलर पर पहुंच जाएगा। अच्छा, मणिपुर राज्य में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार पर अब मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की तरफ से भी अब बयान आया। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, मृत्यु दंड पर होगा विचार, सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, वहीं दोस्तों, सीमा हैदर मामले से जुड़े भी एटीएस की पूछताछ के बाद कुछ नए खुलासे सामने आ रहे हैं। 2 दिन एटीएस ने पूछताछ करने के बाद अपनी रिपोर्ट को योगी सरकार को सौंप दिया और इस दौरान खुलासा हुआ कि नेपाल के होटल में नाम बदलकर कई दिन साथ रहे थे सीमा और सचिन, कमरे से भी बाहर नहीं निकलते थे। इसके अलावा भी सीमा ने जो दावा किया कि नेपाल के काठमांडू में एक मंदिर में सचिन और उन दोनों ने शादी की थी, तो उसके भी कोई साक्ष्य यानी कि प्रमाण नहीं मिले हैं। यानी कि यहाँ पर सीमा ने झूठ बोला। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में सीमा की शादी ही नहीं हुई थी और सोनौली नहीं बल्कि सिद्धार्थ नगर से की थी भारत में एंट्री। सीमा हैदर के अब तक के 3 सबसे बड़े झूठ सामने आए। नंबर 1, सीमा ने सिद्धार्थ नगर के बॉर्डर से एंट्री की बात छुपाई। नंबर 2, नेपाल में फर्जी नाम और पते के साथ रहे सीमा और सचिन। और नंबर 3, नेपाल में शादी की बात भी झूठ निकली। एटीएस की पूछताछ में सीमा हैदर से जुड़े कुछ बड़े खुलासे सामने आए हैं। सीमा का जासूसी वाला सच, पहली बार फर्जी पासपोर्ट पर नेपाल आई, जिसने बनाया इसका आधार एजेंसी, अब उसको भी तलाश रही है सुरक्षा एजेंसियां, क्योंकि सीमा हैदर ने भारत में आने के बाद फर्जी आधार कार्ड भी बनाए थे। हालांकि सीमा हैदर का कहना कि सचिन से मोहब्बत उसकी सच्ची है, ये कोई साजिश नहीं है। सीमा भारत आने के लिए हर महीने 25,000 की सेविंग करती थी सचिन से मिलने के लिए। एक और खुलासा सामने आ रहा कि सीमा हैदर के साथ नेपाल से लेकर नोएडा तक की बस में कौन था, दूसरे शख्स ने
दिया पाकिस्तानी महिला का किराया भी। हालांकि लंबी पूछताछ के बाद भी एटीएस का कहना कि सीमा हैदर कोई पाकिस्तानी जासूस या एजेंट नहीं है, क्योंकि अभी तक भी सीमा हैदर के खिलाफ ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है जिससे ये तय किया जा सके कि सीमा हैदर कोई पाकिस्तानी स्पाई है यानी जासूस है। हालांकि इस मामले की जांच रिपोर्ट अब देश की अन्य केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को भी सौंप दी गई है। उनकी रिसर्च और एनालिसिस के बाद क्या नया अपडेट सामने आता है वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट। इंस्टाग्राम को लेकर आंकड़ा आ रहा दोस्तों की भारत इंस्टाग्राम रील का सबसे बड़ा मार्केट है। भारत में 8 करोड़ इन्फ्लुएंसर्स हैं, 1.5 लाख लोग इंस्टाग्राम के जरिए कमाई भी कर रहे हैं और बच्चे को एडिक्ट होने में सिर्फ 5 सेकंड में बच्चे का ध्यान भंग हो जाता है। इंस्टाग्राम इतना एडिक्टिव भी है। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, ड्रोन उड़ाने वालों पर सरकार ने सख्त पाबंदियां लागू करते हुए कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। आपको भी जान लेना चाहिए वरना कार्रवाई हो सकती है। अब एक तो 250 ग्राम से ज्यादा का वजनी ड्रोन लाइसेंस प्राप्त रिमोट पायलट ही उड़ा सकेंगे और दूसरा 400 फीट या इससे ऊपर किसी भी जगह पर ड्रोन उड़ाने के लिए अब आपको अनुमति लेनी होगी। ड्रोन पंजीकरण के लिए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बना दिया गया है। हालांकि ये नियम फिलहाल बिहार सरकार की तरफ से लागू किए गए, धीरे धीरे पूरे देश में इनको लागू किया जाएगा। अच्छा बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में महंगी हो सकती है बिजली। आम आदमी को झटका देने की तैयारी में है पावर कॉर्पोरेशन। दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि कंपनियां 15 अगस्त तक अपने प्रस्ताव फाइल करेगी, जिससे कि प्रदेश में 3 करोड़ 28 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। और साथ ही खबर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 22 जुलाई को बिजनौर का दौरा करेंगे, विदुरी कुटी में पौधारोपण और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अच्छा नरेंद्र मोदी सरकार का एक नया नियम देखिए, डोनेशन वाले विज्ञापनों में देनी होगी ये जानकारियां। ऐसी तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ASCI की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई है। ASCI यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से भारत में कंपनियों के विज्ञापनों के लिए ये कुछ नए नियम जारी किए हैं। अब विज्ञापन में ऐसी किसी फोटो का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा किसी भी कंपनी द्वारा, जिससे कि किसी का मन विचलित हो या फिर दान न देने वालों को शर्मिंदगी महसूस हो। खास करके क्राउड सोर्सिंग, क्राउड फंडिंग जैसे काफी एडवर्टाइजमेंट आपने देखे होंगे कैंसर वगैरह के, जिनमें दान मांगने के लिए कंपनियां कई तरह के ऐसे विजुअल्स का इस्तेमाल करती है जिससे आदमी आहत हो जाता है। तो ऐसी तस्वीरें ब्लर होनी चाहिए और ऐसी तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये लागू कर दिया नए नियम ASCI की तरफ से। अच्छा आपको एक अनोखी खबर बताता हूँ। देखिए दोस्तों, एक शख्स ने लिटरली लॉटरी के जरिए 8,200 करोड़ रुपए जीत लिए। जी हाँ, यकीन नहीं होता एक बार कहने पर तो, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला देता तो छप्पर फाड़ कर देता है। ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है अमेरिका के इस शख्स के लिए। अब इसकी लॉटरी के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं, लेकिन ये सच्ची खबर है दोस्तों। 8,200 करोड़ रुपए लॉटरी टिकट के जरिए जीते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी अपनी जिंदगी में एक दिन किस्मत बदलेगी इस भरोसे बैठे रहना चाहिए, क्योंकि लॉटरी से तो करोड़ों लोगों में एक ही लोग जीतता है। 30 करोड़ से भी ज्यादा लोग थे जिनमें से इसकी किस्मत चमकी। लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो करोड़ों में से लाखों लोग सफलता हासिल कर सकते हैं। राइट, अगर आप भी मेरी बात से सहमत है दोस्तों तो इसी बात पर एक लाइक तो कर दीजिए फटाफट।